कल की बात है, ये अपडेट है कि अम्बेडकर कॉलेज में जो गोकुलपुरी के पास अशोक नगर में है, अम्बेडकर कॉलेज में जब ये आरएसएस संगठन का ये अपना कार्यक्रम के लिए आयोजित कर रहे थे, तो उसमें कुछ वामपंथी के जो छात्र थे उन्होंने विरोध किया इसको। तो वो आरएसएस के संगठन के लोगों के द्वारा उनको मारा गया और उन लोगों के कुछ साथी ने वीडियो बनाया तो उसको डिलीट करवाने का प्रयास किया गया। जब वो थाने में एफआईआर करवाने गए तो उनका जो है एफआईआर ना लिखने के बावजूद उल्टा उनसे पुलिस वाले खुद वीडियो डिलीट करवा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी एक संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, आरएसएस के कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी एक चीज़ पर वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं जो एक ऐसी संगठन जो मतलब हमेशा देश विरोधी रही है, जिन्होंने कई साल तक अपने देश के तिरंगे को नहीं अपनाया है। और ऐसे लोग जाके एक किसी यूनिवर्सिटियों में, संस्थाओं में, इंस्टीट्यूटों में जाके अपना एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम कर अपने संघ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात, मैं दिल्ली में आने के बाद 3 साल हो गए मेरे दिल्ली में आने के बाद, मैं रूम रेंट लेने गया, तो वहाँ भी देखा कि जो यहाँ पर रूम रेंट चलाते हैं वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म देख के लोग रूम देते हैं। मैंने जब गया तो बोले आपका नाम क्या है, मैंने अपना पूरा नाम बताया, तो उसके बाद पूछे हैं और आगे, तो मैंने बोला आप क्या पूछना चाह रहे, जात पूछना चाह रहे, तो उन्हें समझ में आ गया कि बुरा लग गया इनको। तो बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो हमको जात पूछना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं चमार हूँ, मैं बहुजन समाज से आता हूँ। फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर में स्टूडेंट हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय का। मैं 100 के 100% मेरे अटेंडेंस रहते हैं कॉलेज में। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता, किसी ऐसा प्रोफेसर से मेरा लगाव ऐसा नहीं हो जो पारिवारिक संबंध की तरह मेरे प्रोफेसर से लगाव ना हो, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे देखा जाता है जो इंटरनल प्रोफेसर के हाथ में होता है उसमें मुझे कम कर दिया जा रहा है मेरा मार्क। वो हमें लिस्ट दिखाएंगे, लिस्ट में सही रहेगा, लेकिन जब ऑफिस से कंप्यूटर से सिस्टम पे चढ़ाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा कम कर दिया जा रहा। जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं आ रहे हैं उनका O+ अटेंडेंस वगैरह जो मार्कशीट इंटरनल के जा रहे हैं मार्क, बट मेरे कहीं ना कहीं C चले जा रहे हैं, B चले जा रहे हैं। तो ये मैं कई बार टीचरों से बोला, उन्होंने डायरेक्टली बोलते हैं कि वो ऑफिस से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें लगता है कि ये हमारे कास्ट की वजह से ऐसा किया। मैं किसी से पढ़ने में कमज़ोर नहीं हूँ, प्रतिदिन कॉलेज भी जाता हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे ऐसा हो रहा है। यहाँ एक जाति विशेष वर्ग नहीं है, यहाँ सभी जाति वर्ग विशेष के लोग आए हुए हैं जो अम्बेडकर साहब के विचारों को मान रहे हैं। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ से लेकर सारे बैंक लोग आए हुए हैं, यहाँ अपनी कैंप लगाए हुए हैं, लोगों के अंदर सेवा दे रहे हैं। हमारे समाज के लोग भी जो बड़े बड़े बैंकों में हैं या किसी संस्था में काम कर रहे हैं, सारे लोग अपना कैंप लगाए हुए हैं और सेवा दे रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि समाज में एक जागरूकता आई हुई है और अम्बेडकर को लेकर, अम्बेडकर का सपना ये था, आज देख रहे हैं हम अधिक से अधिक महिलाएं आ रही हैं। जो पहले 16 श्रृंगार बोला जाता था, हम ये कहते हैं कि ये महिलाएं अपना 16 श्रृंगार त्याग दें और बाबा साहब का 17वां श्रृंगार जो है शिक्षा, उसको अपना लें, फिर देखिए क्या होता है इन महिलाओं का। आज कहीं ना कहीं महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं, देश के सबसे बड़े पोस्ट पर राष्ट्रपति हैं महिला, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी महिला हैं। आप देखेंगे बहन कुमारी मायावती जी ने जब बहुजन समाज की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने यूपी में कैसे 4 बार के शासन में मुख्यमंत्री रही और 4 बार शासन कैसे चलाया। उन्होंने ये जागरूकता कहीं ना कहीं अगर आई है तो उसमें बहन जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब के बाद मान्यवर काशीराम, उसके बाद बहन कुमारी मायावती। बाबा साहब ने आपने सुना होगा कि आगरा के एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही हमको धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मतलब है जो मतलब बाबा साहब को पढ़ते हैं, विचारों को जानते हैं, बट हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा लिखा कभी नहीं मानता जो पढ़ लिख कर अपने समाज के और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के आवाज़ नहीं उठा सके। तो मैं ऐसे लोगों को पढ़े लिखे कभी नहीं मानता हूँ। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते पढ़ाई के साथ साथ मैं प्रतिदिन मेरे 100 के 100% मेरे अटेंडेंस कॉलेज में होते हैं। उसके बाद भी मैं समाज में किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से या किसी न किसी स्पीच के माध्यम से मैं अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। जी, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे पढ़े लिखे को कभी नहीं मानता जो पढ़ लिख कर भी अपने समाज का भला नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग की कमी नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, बट वो कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे ले जाने के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति पढ़ाने की बात चल रही है विश्वविद्यालय में। हाँ, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कई बार ये आवाज़ें उठी हैं, फिर हम लोगों ने भी इस पर आवाज़ उठाई, उसके बाद जो है इसको नकारा गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देश की सारी संस्थाएं जो इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा घुस चुकी है जो बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग आ चुके हैं।
हम ये देख रहे हैं कि अभी एक एक संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं। आरएसएस के एक कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी एक चीज़ पर वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। दिल्ली एक यूनिवर्सिटी ऐसा, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं जो एक ऐसी संगठन जो मतलब हमेशा देश विरोधी रही है, जिन्होंने कई साल तक अपने देश के तिरंगे को नहीं अपनाया है। और ऐसे लोग जाके एक किसी यूनिवर्सिटियों में, संस्थाओं में, इंस्टीट्यूटों में जाके अपना एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम कर अपने संघ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा के लोग वहाँ पर प्रोफेसर बन रहे हैं और स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत बड़ी गलत है। अभी कल की बात है, ये अपडेट है कि अम्बेडकर कॉलेज में, जो गोकुलपुरी के पास अशोक नगर में है, अम्बेडकर कॉलेज में जब ये आरएसएस संगठन का ये अपना कार्यक्रम के लिए आयोजित कर रहे थे, तो उसमें कुछ वामपंथी के जो छात्र थे उन्होंने विरोध किया इसको। तो वो आरएसएस के संगठन के लोगों के द्वारा उनको मारा गया और उन लोगों के कुछ साथी ने वीडियो बनाया तो उसको डिलीट करवाने का प्रयास किया गया। जब वो थाने में एफआईआर करवाने गए तो उनका जो है एफआईआर ना लिखने के बावजूद उल्टा उनसे पुलिस वाले खुद वीडियो डिलीट करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार के जो सच्चे सिपाही हैं, जो देश के सिपाही हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं लिंक जुड़े हाँ, हुए ये हैं। जुड़े हुए हैं। लोग संगठन को मान रहे हैं, एक विचारधारा को देख रहे हैं। तो ये हमारे देश को बहुत गलत आपको जगह लगता पे ले जा आज रहा भी है। वर्तमान में जातिवाद है? हाँ, मैं इस चीज़ को अपने स्वयं पर देख रहा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर में स्टूडेंट हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय का। मैं 100 के 100% मेरे अटेंडेंस रहते हैं कॉलेज में। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता, किसी ऐसा प्रोफेसर से मेरा लगाव ऐसा नहीं हो जो पारिवारिक संबंध की तरह मेरे प्रोफेसर से लगाव ना हो। बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे देखा जाता है जो इंटरनल प्रोफेसर के हाथ में होता है उसमें मुझे कम कर दिया जा रहा है मेरा मार्क। वो हमें लिस्ट दिखाएंगे, लिस्ट में सही रहेगा, लेकिन जब वापस से कंप्यूटर से सिस्टम पे चढ़ाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा कम कर दिया जा रहा है। जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं आ रहे हैं उनका O+ अटेंडेंस वगैरह मार्कशीट इंटरनल के जा रहे हैं मार्क, बट मेरे कहीं ना कहीं C चले जा रहे हैं, B चले जा रहे हैं। तो ये मैं कई बार टीचरों से बोला, उन्होंने डायरेक्टली बोलते हैं कि वो ऑफिस से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें लगता है कि ये हमारे कास्ट की वजह से ऐसा किया। मैं किसी से पढ़ने में कमज़ोर नहीं हूँ, प्रतिदिन कॉलेज भी जाता हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे ऐसा हो रहा है। और रही बात, मैं दिल्ली में आने के बाद 3 साल हो गए मेरे दिल्ली में आने के बाद, मैं रूम रेंट लेने गया, रूम रेंट पे लेने गया तो वहाँ भी देखा कि जो यहाँ पर रूम रेंट चलाते हैं वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म देख के लोग रूम देते हैं। मैंने जब गया तो बोले आपका नाम क्या है, मैंने अपना पूरा नाम बताया तो उसके बाद पूछे हैं और आगे, तो मैंने बोला आप क्या पूछना चाह रहे हैं, जात पूछना चाह रहे हैं? तो उन्हें समझ में आ गया कि बुरा लग गया उनको। तो बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो हमको जात पूछना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं चमार हूँ, मैं बहुजन समाज से आता हूँ। बट ऐसी बात है, अगर आप हमें फ्री में रूम देंगे तो मैं रूम लेने वाला नहीं इस समय। जिस तरह से आज एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है दलितों पे, क्या यही डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत है? नहीं, ऐसा नहीं। अम्बेडकर की सोच थी कि हम दलितों को आगे बढ़ाएं। हाँ। कहीं ना कहीं देख रहे होंगे आपकी सभी पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों अम्बेडकर के नाम पे वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। अभी देख रहे हैं 27 में इलेक्शन है, यूपी में 27 में इलेक्शन है। योगी बाबा जी ने जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है, वो देखा जा रहा है कि 500 करोड़ 14 अप्रैल से पहले जितने अम्बेडकर पार्क हैं और जितने भी अम्बेडकर पार्क में मूर्तियां लगी हैं उन पर छत के लिए, उनके बाउंड्री के लिए घोषणा की है कि हम इतना फंड दे रहे हैं। खाली वोट बैंक की राजनीति है। इससे पहले आप कहाँ थे? कहीं ना कहीं SC/ST आयोग के फंड को रोका जा रहा है, SC/ST आयोग के सदस्यों को कहीं ना कहीं दबाव में रखा जा रहा है हर चीज़ के लिए। अधिकारी, अभी आप देखे होंगे एक राही जी इस्तीफा दे चुके हैं। कहीं ना कहीं SC/ST के अधिकारियों को उन्हें सताया जा रहा है, मानसिक रूप से पीड़ा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के IPS को देख रहे होंगे, उनको अपना डेस्क कर लिए हैं। कहीं ना कहीं देख रहे हैं CGI को जूता मारा जा रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी जूता मारा जा रहा है। और इस देश में जातिवाद इतना चरम सीमा पे पहुंच चुका है कि हम देख रहे हैं कि जब अभी UGC एक्ट आया, 118% इंस्टीट्यूटों में 118% दलित छात्रों के साथ मिसबिहेव करते हुए पाया गया। तो इस पर जब एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया, स्टे लग गया उस पे। हाँ, उस पर स्टे लगवाया गया क्योंकि भाई हर जगह वही लोग हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट लेके हर जगह लेकिन सत्ता। कहीं ना कहीं गलत थी ना वो UGC गलत को लेकर। नहीं। अगर अपर कास्ट की अगर नजरिए से देखें, नहीं, उसमें ये लिखा था, आप उसके गाइडलाइंस को पढ़ेंगे जब, तो उसमें किसी विशेष वर्ग के लिए, उसमें सभी के लिए लिया गया है। किसी को लूला है तो उसे लूला बोलेंगे तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। लंगड़ा है, अंधा तो उसे अंधा बोलेंगे। बार बार टॉर्चर करते हैं लोग, इंस्टीट्यूटों में सब टॉर्चर करते हैं बोल के। या कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो छात्र हैं उनको भी आपको चमार हो। हमारे विवेकानंद कॉलेज में एक मेरी साथी है, लीसा वर्मा नाम है, उसको कई सालों से तुम चमान है, तू चमाइन है, ऐसे सरेआम जात लेकर उसे बोला जा रहा है, नकारा जा रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय पर उसे इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया कि झगड़ा भी हुआ। उसके बाद SC/ST आयोग में बहुत प्रयास में फिर जाके मुकदमा दर्ज हुआ।
तो ये चीज़ देखा जा रहा है कि यूजीसी कितना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो SC/ST एक्ट जो लगाया जाता है, हाँ। ये फर्जी मुकदमों में लगाया जाता है या कुछ रियल होता है? नहीं, रियल होते हैं। इसमें देखिए हर चीज़ के जितने भी वो होते हैं एक्ट आए जाते हैं, जितने भी कानून आते हैं उसका हमारे जो भारत के मनुस्मृति है ना, कहीं ना कहीं एक मिनट, कहीं ना कहीं उसका कुछ परसेंट लोग मिसबिहेव भी करते हैं, उसका गड़बड़ी करते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर ऐसे मिसबिहेव करते तो हर जगह आपके ही लोग बैठे हुए हैं, ना कि बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा होने नहीं थे। ऐसे एक्ट आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है, ये बड़े पावर में वही लोग बैठे हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और ये जैसे हर चीज़ का जब विधवा प्रथा, दहेज प्रथा आया या विधवा प्रथा पे जो एक्ट आया, तो इन सबका भी विरोध हुआ। जब SC/ST एक्ट आया तो ये भी विरोध हुआ, ऐसे UGC एक्ट आया तो इसमें विरोध हुआ। लागू हो जाने के बाद भी क्या आज भी SC/ST एक्ट पूर्ण रूप से सभी लोग लागू का मतलब कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। या फिर दहेज प्रथा तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री अधिकारी सभी लोग दहेज ले रहे हैं, कोई इस एक्ट का फॉलो कर रहा है? कोई नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कानून लाने के बावजूद भी हमारे देश में कानून का सही हिसाब से पालन नहीं कर रहे हैं। क्या UGC एक्ट का बहुजन समाज दोबारा लागू करवा पाएगा? हाँ, ये बहुजन समाज का भी पूरा कोशिश है कि UGC एक्ट लागू होगा और इसमें UGC OBC समाज शामिल किया गया। हाँ, UGC लागू होगा। आज ना तो कल, किसी चाहे सरकार वो इलेक्शन के बहाने लागू करे, बट लागू होगा। तो OBC समाज जिस तरह से एक तरह से ये कह सकते हैं, OBC समाज भी SC/ST पर अत्याचार करता दिखाई देता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, सभी को हम नहीं कह सकते, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी सोच RSS संगठन से जुड़ी हुई है या फिर मनवादी सोच है, ब्राह्मणवाद की सोच है, वो कहीं ना कहीं वो मतलब वो ऐसा सोचते हैं। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अम्बेडकर जयंती है। आज अम्बेडकर जयंती है। आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप हम सभी बहुजन समाज के साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर के 3 नारा थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो देखते हैं शिक्षा, लोग हमारे समाज में इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हो गई हैं, नशा करने के लिए पैसे हैं बट बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को सबसे पहले शिक्षित किया जाए। बाबा साहब उस समय में इतने बड़े सबसे अधिक डिग्री लेने वाले व्यक्ति बने जिस समय लोगों को शिक्षा लेने के अधिकार नहीं थे। और आज हमारे समाज में बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान बना दिया, बहुजनों के लिए इतना बड़ा एक मतलब सुरक्षा कवच बना दिया, उसके बावजूद भी हमारे कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग भटके हुए हैं। तो ये इनको गाइड करने की बहुत ज़रूरी है और फिर समाज आगे बढ़ता चला जाएगा।